साथ झारखंड में अब इनकम टैक्स की टीम ने कई ठिकानों पर छापेमारी की है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। झारखंड के इनकम टैक्स की टीम की छापेमारी बीते 6 घंटे से भी अधिक समय से चल रही है। इनकम टैक्स की टीम कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी कर वहां महत्वपूर्ण दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। कांग्रेस विधायक प्रदीप ठाकुर और अनूप सिंह पर आईटी का शिकंजा कसा है। बड़ी खबर इस समय की। और हमारे साथ मधु कोड़ा जी जुड़े हुए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा जी। स्वागत है आपका न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर। मधु कोड़ा जी, आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे। इनकम टैक्स की रेड हुई है और खासतौर पर कांग्रेस के 2 विधायक प्रदीप ठाकुर और अनूप सिंह पर शिकंजा कसा है, क्या कहेंगे इस पर? तो देखिए कि कोई भी जांच एजेंसी है वो अपना कानूनी दायरे में रह करके जांच कर सकती है, लेकिन जहां पर पूर्वाग्रह से किसी को जानबूझ करके अगर उसको परेशान करने का नियत से करता है और इस संवैधानिक एजेंसी का अगर दुरुपयोग कहीं पर हो रही है तो ये काफी आपत्तिजनक है। और इस प्रकार का लोकतंत्र में कहीं इस प्रकार व्यवस्था नहीं और इसको मान्यता भी नहीं दिया जाता है। हम तो चाहेंगे कि जिस प्रकार से इधर कार्रवाई इस पर किया जा रहा है कि अब ये कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के इस प्रकार का जांच एजेंसी के द्वारा इस पर कार्रवाई किया जा रहा है। हम समझते हैं कि जो जांच एजेंसी है उसे इस सारे चीज को ध्यान में रखते हुए ही अपने कार्रवाई को आगे बढ़ाना चाहिए। अदरवाइज ऐसे लोग, इससे बेवजह लोग, निर्दोष लोग भी परेशान होते हैं और खासकर जो राजनीतिक लोगों को टारगेट करके किया जा रहा है, तो और भी चिंता का विषय है। बिल्कुल, लेकिन मधु कोड़ा जी, जांच पड़ताल किया जाना ये चिंता का विषय कब से होने लगा? कोई ऐसी बात तो नहीं है जिससे विधायकों को परेशानी हो? दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, अगर कुछ गड़बड़ नहीं है तो फिर कोई समस्या भी नहीं होनी चाहिए। नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं तो जरूर उन लोगों को सम्मान करना चाहिए, बुलाना चाहिए अपना पक्ष रखने के लिए। अगर अनावश्यक रूप से आप राह चलते में उनको अब बुला लीजिएगा, बैठा लीजिएगा और इस प्रकार से कार्रवाई करेगा, ये कहीं से उचित नहीं है। उनको अपना सफाई देने के लिए मौका मिलनी चाहिए। बिल्कुल, हमारे न्याय प्रणाली में ये व्यवस्था है कि आरोपियों की भी पूरी बात सुनी जाती है, लेकिन जांच एजेंसियां अगर कार्रवाई करें तो जिस तरह से हमने कल देखा था, राज्य भर से जेएमएम कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए थे ईडी के कार्रवाई के विरोध में, तो अगर इस तरह से दबाव बनाया जाएगा तो ऐसा नहीं लगेगा कि एजेंसियों की कार्रवाई पर भी रोक लगाने का प्रयास हो रहा है? मधु कोड़ा, एजेंसी पूरा स्वतंत्र है, अपनी कानूनी दायरे में रह करके एजेंसी जांच कर सकती है, लेकिन जांच के दायरा केवल निष्पक्ष होनी चाहिए और होनी चाहिए, किसी दुर्भावनाओं से ग्रसित होकर के। बिल्कुल सही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मधु कोड़ा जी, अपना समय देने के लिए, हमारे साथ इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया साझा करने के लिए। तो निष्पक्ष और बिना किसी बाहरी दबाव के कार्रवाई अगर हो तो ठीक है, जांच होनी चाहिए, जांच में कोई दिक्कत नहीं है, मधु कोड़ा का ये कहना है। लेकिन पूर्वाग्रह और दुर्भावना का शिकार होकर कार्रवाई नहीं करे एजेंसियां, ये भी उन्होंने कहा। प्रतुल शाहदेव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। प्रतुल जी, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर। जी जी, नमस्कार। प्रतुल जी, पहले ईडी की कार्रवाई और अब आईटी की कार्रवाई। सत्ता पक्ष के सभी सदस्यों का यही आरोप कि बीजेपी दुर्भावना का शिकार होकर झारखंड में सरकार को अस्थिर करने का षड्यंत्र रच रही है एजेंसियों के मार्फत, क्या कहेंगे? देखिए, एजेंसियां हमारे यहाँ निष्पक्ष रूप से कार्य करती है। ये मोदी जी का न्यू इंडिया है, यहाँ पर एजेंसियां सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारे पे नहीं चलती हैं। हमारे मोदी जी जिस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो 28 मार्च 2010 को उन्होंने 10 घंटे तक एसआईटी का सामना किया था। उस समय कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं निकाला गया था, न कोई राजनीतिक बयानबाजी की गई थी। एजेंसियों को जैसा इनपुट मिलता है उस आधार पर वो कार्य करती हैं। अब इनकम टैक्स रेट की अगर बात करें या सर्विस की बात करें तो ये कोई एक दिन का कार्य नहीं होता। अगर आपने इनकम टैक्स फाइल की और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता
लगता है इसमें डिस्क्रिपेंसी या उनके पास कोई इनपुट होता है तो उस आधार पर वो कार्रवाई करते हैं। इससे कोई राजनीतिक मतलब नहीं निकालना चाहिए। पर जिस तरीके से राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, हमें लगता है ये काफी कुछ छिपा रहे हैं। तो दोनों विधायक जिस तरीके से इस पूरे मामले को राजनीतिक मोड़ देना चाह रहे हैं, मुझे लगता है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी ने भी सीबीआई के सामने पेश होकर अपनी दलीलें रखी थी। उस समय किसी ने राजनीति नहीं निकाला था। फिर आज ये क्यों? जाहिर है पूरी की पूरी दाल काली है। जी प्रतुल जी, थोड़ा सा समय और चाहेंगे आपका, हमारे साथ बने रहें। हमारे साथ अनुज खत्री जी जुड़ी हुई हैं, जेएमएम प्रवक्ता हैं। तनुज जी, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर। ईडी के बाद अब आईटी की कार्रवाई हो रही है, कई ठिकानों पर छापेमारी और खासतौर पर कांग्रेस विधायकों के ठिकानों पर जांच पड़ताल की जा रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जब जो है एक कहावत मशहूर हो चुकी है पूरे देश के अंदर में कि जब बीजेपी डरती है, ईडी, आईटी और सीबीआई को आगे करती है, और इसी को चरितार्थ किया जा रहा है। क्यों केवल जो है विपक्ष के नेता दिखते हैं? क्यों नजर नहीं आता है वो भ्रष्टाचार जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर पनप रहा है, फल फूल रहा है? तो ये सरासर एक साजिश है कि किस तरीके से एजेंडा जो 2024 है उसको पूरा किया जाए, क्योंकि जनता के आज पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है। हम सिर्फ झारखंड की बात क्यों करें, आज पूरे देश त्राहिमाम कर रहा है कि किस तरीके से भूखमरी है, किस तरीके से जो बेरोजगारी है उस पर उन सब चीजों से किस तरीके से पुल टूट जाते हैं, बने बनाए पुल टूट जाते हैं, लोगों की जानें चले जाती हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि झारखंड में जब इनकी सरकार थी तो पुल टूटता था तो कहते थे चूहा कुतर लिया, और जब गुजरात में पुल टूटता है तो ये कहते हैं कि हिलाने से पुल गिर गया। तो अब कहने और करने को कुछ बच नहीं गया है। जनता जवाब देगी। आने वाला समय जो आ रहा है वो चुनाव का समय होने जा रहा है, तो जनता जवाब देगी। जनता के हाथ में चीजें चले जाएंगी, भारतीय जनता पार्टी क्या कर पाएगी? बिल्कुल। तनुज जी, ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से जेएमएम कार्यकर्ता कल ईडी की कार्रवाई के विरोध में इकट्ठा हुए थे, एक दबाव बनाने का प्रयास किया गया था, लेकिन ये राजनीतिक विषय नहीं है कि जनसमूह इकट्ठा होकर किसी मुद्दे पर दबाव बनाए। ये तो एजेंसियां हैं, अपनी कार्रवाई करती रहेगी, तो एजेंसियों की कार्रवाई में अड़ंगा तो नहीं डाला जा रहा है? को या कार्यकर्ताओं को अधिकार प्राप्त है कि वो अपना विरोध प्रदर्शन या यूं कहें कि अपने नेता के प्रति जो उनका समर्थन है उसको दिखाने का काम करें। वो आक्रोश भी हो सकता है, वो प्यार भी हो सकता है। अब वो तो भारतीय जनता पार्टी उसको क्या समझ रही है ये समझने की जरूरत है। इनको डर है उससे। अब जरूरी है, डर इससे जरूरी है कि आप जनता के लिए जो केंद्र में बैठे थे उन एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इनको भी पता है। तनुज जी, आपकी बात अपनी जगह पे सही है, लेकिन जरूरी ये भी तो है कि एजेंसियां जिस उद्देश्य के साथ गठित की गई है वो उद्देश्य पूरा हो। आईटी के गठन का उद्देश्य है कि इनकम टैक्स में चोरी पर रोक लगे, तो वो जांच पड़ताल भी ना करे टीम का गठन। देखिए सुनिए, एजेंसी का गठन जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने करने का काम नहीं किया था। बिल्कुल। एजेंसी भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, तब से है कई एजेंसियां देश के अंदर में काम कर रही हैं। तो उसको काम करने देना चाहिए। उसको नियंत्रित करने पर हमें जनता का रोष है, उसको डायरेक्ट करने पर। आप एक बात बताइए, आज मीडिया के हम सम्मान करते हैं। आज आपको कोई खबर ब्रेक करनी होती है तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद आपके सोर्स हो जाते हैं। आज से पहले कभी ऐसा होता था? बड़े बड़े जर्नलिस्ट हुए जो खबर ब्रेक करते थे, अच्छे बड़े बड़े एंकर हुए जो खबरों को ब्रेक करते थे। लेकिन आज इस तरीके से पंगु बनाया जा रहा है सिस्टम को कि आपको कोई खबर ब्रेक करनी होगी तो आप भारतीय जनता पार्टी के सांसद ट्वीट करेंगे, तब वो खबर ब्रेक होगी। तनुज जी, ऐसा है कि आप कार्रवाई में दुर्भावना को देख पा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के विधायक पहले पश्चिम बंगाल में भी इस तरह की कार्रवाई का शिकार हो चुके हैं, तो क्या वहां भी एजेंसियां इसी तरह की दुर्भावना का शिकार होकर काम कर रही थी? क्या कहेंगे? चलिए, संभवतः संपर्क टूट गया। बहरहाल धन्यवाद तनुज जी अपना समय देने के लिए, इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया साझा करने के लिए।